सभी देशवासियों को प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आ गया हूँ मैं आपके बीच में नई अपडेट लेके। राजस्थान पेंशन जो योजना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। 17 मई 2025 से मार्च अप्रैल की बकाया पेंशन आ चुकी है। यानी कि दोस्तों जिनकी मार्च अप्रैल की बकाया पेंशन थी जो 17 मई को डाली जाएगी आ चुकी है। अपडेट नई है, यानी कि पेंशन भोगियों के लिए बल्ले बल्ले बकाया पेंशन 1250 के हिसाब से आपकी आने वाली है। यानी कि पेंशन भोगियों के लिए आवश्यक सूचना है दोस्तों, देखना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर देना। वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यानी कि दोस्तों बता देता हूँ, यानी कि आपकी जो मार्च और अप्रैल की पेंशन रोकने का कारण क्या था वो मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। यानी कि सरकार द्वारा मार्च की पेंशन और अप्रैल की जो पेंशन क्यों रोकी गई थी वो बता देता हूँ। यानी कि पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी का कारण बताया जा रहा था। यानी कि आपको 1500 रुपये तक पेंशन मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब मई महीने से यानी कि मई में मार्च और अप्रैल की तो पेंशन आपको मिलने वाली है 1250 रुपये के हिसाब से। यानी कि 1250 रुपये के हिसाब से आपको मार्च और अप्रैल की बकाया पेंशन मिलने वाली है। कब मिलने वाली है? 17 मई के लगभग में। यानी कि आपको 17 मई के लगभग में बकाया पेंशन डाल दी जाएगी। ये सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, भजनलाल सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा। यानी कि दोस्तों जिनकी मार्च अप्रैल की पेंशन नहीं आई थी, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, यानी कि आपकी जो पेंशन रोकने का कारण यही था दोस्तों, यानी कि सरकार द्वारा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिलाकर, और इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यानी कि 1500 रुपये पेंशन करने की योजनाएं चल रही थी, लेकिन अब इसको 1-2 महीने लेट कर दिया गया है। यानी कि मई के बाद में आपकी 1500 पेंशन हो सकती है। लेकिन जो मार्च अप्रैल की बकाया पेंशन थी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यानी कि मार्च और अप्रैल की बकाया पेंशन के बारे में आमतौर पर पेंशन में भुगतान महीने के अंतिम 4 कार्य दिवसों में किया जाता है, लेकिन मार्च महीने को छोड़कर जहां पेंशन आमतौर पर अप्रैल के महीने में कार्य दिवस और उसके बाद जमा कराई जाती है। इसलिए यदि मार्च और अप्रैल की पेंशन बकाया है तो संभव है कि वो अप्रैल के पहले कार्य दिवस में के बाद जमा की जा गई है, यानी अप्रैल के लास्ट में जमा कर गई थी। तो यही ध्यान रखते हुए महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ, पेंशन भुगतान को कोई देरी या समस्या दिखाई देती है तो आपको अपने बैंक और पेंशन विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है अप्रैल के महीने के लास्ट में डाली गई है, तो अब आपको चाहे वो विधवा पेंशन योजना हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन अवस्था हो या दिव्यांग पेंशन अवस्था हो, किसी भी प्रकार की अवस्था हो, जितनी भी पेंशन है उनको अब 1250 के हिसाब से मई 17 को डालने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है दोस्तों। तो मैं आपके बीच में यह वीडियो बताने का मकसद यही है। आगे मैं बता देता हूं, भजनलाल सरकार द्वारा जो वीडियो को रोका गया था उसके अंतर्गत बता देता हूं, यानी कि पेंशन भुगतान का समय सामान्य रूप से पेंशन भुगतान महीने के अंतिम 4 कार्य दिवसों में किया जाता है, और मार्च महीने में, यानी कि मार्च को छोड़कर जहाँ पेंशन अप्रैल मार्च के दिवस में या उसके बाद में जमा करवाई जाती है। देरी और समस्या का संपर्क करने के लिए आपको, यदि आपको भुगतान में देरी है या समस्या दिखाई दे रही है, तो आप बैंक या पेंशन विभाग से संपर्क करके उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग व्यवस्था और विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं, आपकी जल्द ही पेंशन आने वाली है, आने की उम्मीद है दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं, यानी कि अगर आपको देरी हुई है तो हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कमी हो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अब की बार जो मार्च अप्रैल की पेंशन जो रोकी गई थी उसका कारण था कि पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि 1500 रुपये तक पेंशन देने की उम्मीद थी सरकार ने, लेकिन ऐसा भी नहीं किया है, यानी कि किसी भी अधिकारी घोषणा नहीं हुई है। इसलिए आपकी जो पेंशन है 1250 के हिसाब से जल्द ही आपको 17 मई के लगभग में आपको ढाल दी जाएगी। दोस्तों यहाँ वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपके बीच में मैं लेके आता रहता हूँ, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बनने के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।